यूजीसी नेट जून 2025 का पेपर काफी कंट्रोवर्शियल रहा था फॉर मल्टीपल रीजंस। पेपर वन में मूवीज की क्रोनोलॉजीज पूछ ली थी। इसी के साथ साथ इंग्लिश का पेपर इस पूरे डेकेड का सबसे डिफिकल्ट पेपर था। पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में कट ऑफ एक्सीडिंगली हाई चली गई थी। सो ऐसे सवाल जो आपके पेपर में आउट ऑफ स्कोप है या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, उनको पूछ लेने से या फिर पेपर को ज़्यादा ही इजी बना के कट ऑफ्स को स्काई रॉकेट करने लेने से नेट ने जून में काफ़ी सारी आईबॉल्स और अटेंशन अट्रैक्ट किया। नाउ आई डोंट नो फॉर गुड और बैड रीजंस, लेकिन इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे आने वाले अटेम्प्ट दिसंबर में कैसे रहने वाला है, क्योंकि आप अगर देखें नेट का पिछले 2 से 3 साल का एक पैटर्न, एक साइकिल सॉर्ट ऑफ फॉलो होता है। सो वो क्या पैटर्न या वो क्या साइकिल रहता है, बेसिस ऑन दैट मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके अपकमिंग अटेम्प्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। अगर आप तैयारी कर रहे हैं दिसंबर 2025 अटेम्प्ट की, देन दिस सेशन इज ऑफ अटर इंपॉर्टेंस फॉर यू। अगर आप अगले साल जून की कर रहे हैं तब भी आप इस सेशन को देखिए, बिकॉज देन आपको अभी से पता लग जाएगा कि आने वाले टाइम में आपको जून में कैसे पेपर और कैसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस बार के पेपर पे। मैं अगर इस बार का पेपर एनालिसिस करूं जून 2025 का, इसके अंदर बहुत एक्सट्रीम रेंजेस हमें देखने को मिली थी सर्टेन सब्जेक्ट्स में। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस वाले सब्जेक्ट में आई वाज शॉक्ड टू लिसन कि मतलब वो 240 आउट ऑफ 300 मार्क्स, मतलब लोग सिर्फ 50-60 मार्क्स का अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं और बाकी लोग पूरा पूरा पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। दैट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी टू सी, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश, जहाँ पे हमारी कट ऑफ पिछले से पिछले साइकिल के कंपैरिजन में भी 10% 60% कम हो गई थी, बिकॉज पेपर का नेचर इतना डिफिकल्ट था। सो सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश में कट ऑफ्स बहुत लो टिप चली कर गई थी, बिकॉज क्वेश्चंस बहुत ही हाईली एनालिटिकल आए थे, और एनालिटिकल थे वो इसलिए टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा थे और स्टूडेंट्स पैनिक कर रहे थे उसमें। सो मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में क्या रहता है कि 70% ऑफ द पेपर यू नो एंड 30% ऑफ द पेपर इज एम्बिगुअस। इस बार उल्टा हो गया था, इस बार बच्चों को 30-40% पेपर ही फेमिलियर फील हो रहा था एंड 70% फेल्ट एम्बिगुअस। सो दैट ऑल्सो क्रिएटेड अ लॉट ऑफ पैनिक अमंग स्टूडेंट्स। सो उस वजह से हमारी कट ऑफ्स काफ़ी ड्रॉप हो गई थी। सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटिकल साइंस में काफ़ी एक्सपेक्टेड पेपर आया था, तो स्टूडेंट्स ने, बिकॉज ऑफ कोर्स अबंडेंस ऑफ नॉलेज है, अबंडेंस ऑफ फैक्ट्स हैं, सो स्टूडेंट्स ने बहुत सारा मार्क्स स्कोर किया वहाँ पे। सो उनकी कट ऑफ स्काई रॉकेट कर गई थी, मतलब कंपटीशन बहुत हाई था। पॉलिटिकल साइंस में एनीवे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, प्लस उनमें बहुत पॉइंट से भी कंपटीशन रन कर रहा था। सो दैट वाज अनदर रीज़न यहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई चली गई थी। वहीं कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जब बड़े हमारे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कॉमर्स और एजुकेशन, अगेन ये दोनों में ही नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ही हाई हैं, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखी गई। एक एवरेज एक्सपेक्टेड स्कोर यहाँ पर देखा गया। तो अगर आप देखो कायदे से जितने भी 80+ सब्जेक्ट्स में यूजीसी अपना नेट का एग्जाम कंडक्ट करवाता है, हर सब्जेक्ट में एक सर्टेन सेंस ऑफ वेरिएशन रहता है इन टर्म्स ऑफ इट्स नेचर ऑफ क्वेश्चंस और इट्स कट ऑफ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये सभी एक ही अम्ब्रेला के अंडर आने वाले सब्जेक्ट्स हैं। ये अम्ब्रेला एक कैटेगरी है, एक एग्जाम कैटेगरी है, और इस एग्जाम कैटेगरी में कुछ ऐसी चेंजेस हैं जो अक्रॉस ऑल 80+ सब्जेक्ट्स हमें देखने को मिले हैं। क्या है ये चेंजेस? सो वो चेंजेस हैं, नंबर 1, पेपर 1 की अनप्रिडिक्टेबिलिटी। ये सबसे बड़ा चेंज हमें देखने को मिला। पेपर 1 ने ओवर पास्ट कपल ऑफ इयर्स बहुत चेंजेस आए हैं। पहले एक बहुत ही सिंपल सा पैटर्न फॉलो होता था। 10 यूनिट्स हैं, हर यूनिट से कंपलसरी 5 क्वेश्चंस पूछे जाते थे। ऑल्दो ये कहीं रिटन रूल नहीं था, बट ये एक अनसेड रूल था, मतलब दैट इज हाउ नेट यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। सो दैट्स हाउ दे यूज्ड टू मेक देयर 50 क्वेश्चंस। अब वो क्या कर रहे हैं, कुछ यूनिट से 0 क्वेश्चंस कर दिए, कुछ यूनिट से 7 क्वेश्चंस कर दिए, किसी यूनिट से 1 और 2 क्वेश्चन पूछे, किसी यूनिट से 6 क्वेश्चन पूछे। सो वो पर यूनिट वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। पहले बच्चा ना एक प्लानिंग करके चलता था कि ठीक है चलो मैंने ये वाला यूनिट नहीं भी अच्छे से पढ़ा तो मैं किसी पेपर 2 के किसी एरिया में उसको मैं रिकवर कर लूँगा। लेकिन अब मान लो जो यूनिट आप नहीं पढ़ के गए उसी में से 7-8 क्वेश्चन पेपर 1 में आ गए, सो वो पूरा यूनिट आपका वेस्ट हो गया। उतना बड़ा गैप कॉम्पेंसेट करना फिर पेपर 2 में डिफिकल्ट हो जाता है। सो पेपर 1 काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, प्लस मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ के कुछ टॉपिक्स थे जहाँ पर मूवीज़ से क्वेश्चंस बने थे। हमारी पुरानी हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवीज़ 1970s की, 80s की, 60s की, उनसे क्वेश्चंस बने हुए थे। आइडेंटिफिकेशन, क्रोनोलॉजी, it was absolutely impossible for students of other subjects to have answered those questions. तो वो क्वेश्चंस पे भी काफ़ी हाहाकार मचा था कि भाई ये क्या सवाल आपने बना दिया। लेकिन याद रखो पैटर्न के चेंज के साथ साथ पेपर 1 में अब हर साल नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके भी आने लगे हैं।
ऑल्दो हमारी कोई यूनिट नहीं है जिसमें जीके मेंशन्ड हो, लेकिन स्टैटिक एंड करंट जीके आपके यूनिट से रिलेटेड किसी ना किसी फॉर्म में पूछ ली जाएगी। जैसे कि ये जो मूवीज़ वाला क्वेश्चन था, ये आप देखें अगर तो कम्युनिकेशन वाला जो यूनिट है उसके स्टैटिक जीके का एक पार्ट माना जा सकता था। तो ये चेंजेस आपको पेपर 1 में देखने को मिले, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चेंजेस आपके जिसकी वजह से कट ऑफ में फ्लक्चुएशन रहा, नेचर ऑफ सब्जेक्ट। सो नेचर ऑफ सब्जेक्ट पे बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, बिकॉज सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें यूनिट 1 लिखा हुआ है ड्रामा, बस दिस इज एक 1 वर्ड का वो एक पूरा यूनिट है। बाकी अगर आप सब्जेक्ट्स देखेंगे, जैसे दूसरे लिटरेचर के सब्जेक्ट्स भी देखते हैं लाइक संस्कृत और पंजाबी और हिंदी और उर्दू, देन वहाँ पे पर्टिकुलर टेक्स्ट प्रिस्क्राइब्ड हैं, आपको एग्जैक्टली बताया गया है आपको कौन सी बुक पढ़नी है, उसका कितना पार्ट पढ़ना है, किस राइटर को पढ़ना है। हमारे यहाँ ड्रामा लिख के छोड़ दिया, तो दुनिया भर में कोई भी ड्रामा जो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है या लिखा गया इंग्लिश में है वो सब हमारे सिलेबस का पार्ट बन जाता है। तो एनीवे कोई रेंज नहीं है सब्जेक्ट की, तो इसी वजह से इन सब्जेक्ट्स में बेस्ट ऑफ द बेस्ट डेज में भी कट ऑफ लो ही रहता है। इस बार पेपर बहुत ही एम्बिगुअस और बहुत ही ऑब्सक्योर था, तो और कट ऑफ डिप कर गई 7 to 10%। वहीं दूसरी तरफ सब्जेक्ट्स लाइक से पॉलिटिकल साइंस, लाइक साइकोलॉजी, ये जो आपके सोशल स्टडीज़ वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि ये टॉपिक बेस्ड होते हैं, इसमें वो एम्बिग्विटी है, नेट में हर सब्जेक्ट में एम्बिग्विटी है, बट लिटरेचर जितनी एम्बिग्विटी इन सब्जेक्ट्स में नहीं रहती। तो इनका जब वर्स्ट भी जाता है वो भी हमारे बेस्ट से कट ऑफ हायर ही रहता है। आई मीन नॉर्मल डेज में भी आप इन सोशल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स में, फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी में भी 80+ कट ऑफ देख लेंगे। नेट में आज तक इतिहास में 80% प्लस कट ऑफ नहीं गई है। JRF ही हमारा हाईएस्ट 70% पे जाता है, उसके ऊपर भी नहीं गया है। सो नेचर ऑफ सब्जेक्ट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, प्लस कट ऑफ क्या रहेगी, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। तो इंग्लिश के स्टूडेंट्स को एक बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जिसमें ऑब्सक्योर क्वेश्चंस बनते हैं, आपको पेपर 1 पे बहुत रिलाई करने की ज़रूरत है, बिकॉज वो आपके चांस इंक्रीज कर देगा JRF पाने की। बिकॉज दूसरे सब्जेक्ट्स में क्या है कि उनकी कट ऑफ एनीवे बहुत ही हाई है, जैसे पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, इसमें क्या कट ऑफ्स भी अच्छी खासी रहती हैं, प्लस इनमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब स्टूडेंट्स एवरेज ही पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में ही एक्सेप्शनली परफॉर्म कर रहे हैं। वहीं अगर आपके सब्जेक्ट में मान लो जैसे इंग्लिश में नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत हैं, लेकिन कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाती, रीज़न क्या है? क्योंकि मोस्ट स्टूडेंट्स पेपर 1 में फेल कर जाते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है कि आप पेपर 1 को अगर साथ लेके चलोगे तो वो जो डिस्टेंस कवर करना है ना बिटवीन नेट एंड JRF, आप उसको बहुत ही आसानी से कवर कर पाओगे। फाइनली आता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड। हर बार हर साइकिल में जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करते हैं उसका 60 या 50% ही अपीयर करते हैं एग्जाम के लिए। जैसे मान लो इंग्लिश में एवरेज 90,000 फॉर्म्स भरे जाते हैं, तो 40 to 60,000 बच्चे ही अपीयर करते हैं। हम एवरेज मानते हैं 50,000 बच्चे ही अपीयर कर रहे हैं। प्लस देयर आर अदर सब्जेक्ट्स जहाँ पे इससे भी ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड एप्लीकेंट्स हैं जो फॉर्म भी फिल करते हैं और फिर अपीयर भी करते हैं। सो अगर आपके सब्जेक्ट में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है तो वहाँ पे JRF लेना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इन दैट वे आपको अपनी गेम काफ़ी अप करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू सम अदर सब्जेक्ट, से फॉरेंसिक साइंस और टूरिज्म, जहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेंसी बहुत कम है, कंपटीशन ही बहुत लो है, तो वहाँ पे JRF तो वो देंगे ही, सर्टन सीट्स तो JRF को रिजर्व्ड होंगी, तो आपके चांसेस वहाँ बढ़ जाते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स है ओवरऑल जो कट ऑफ में फ्लक्चुएशंस क्रिएट करते हैं, और इसके बेसिस पर अब हम आने वाले टाइम में क्या जान सकते हैं, हम ये सब बातें जान सकते हैं। नंबर 1, आपका किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आ जाएगा ये तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। देखो, कोई बोल रहा है प्रिडिक्ट कर सकता है, तो पता नहीं फिर कि वो क्या ही प्रूव करना चाह रहे हैं। फैक्ट यही है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता क्या पूछा जाएगा, बट ये नंबर 1 बात है कि UGC अपने हर सब्जेक्ट में क्वेश्चंस का लेवल और नेचर डीपली क्रिटिकल और एनालिटिकल बनाता जा रहा है। सो कोई भी स्टूडेंट अगर अब आप इनफैक्ट अभी मैं आपको बताती हूँ जो हमारी TGT PGT की भी नई वैकेंसीज आई हैं, जैसे EMRS एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, ट्राइबल एरियाज़ में स्कूल रन करती है गवर्नमेंट की। इनमें भी जब हमारा अभी पेपर 2 टीयर्स में होने लगा है एंड फर्स्ट ईयर में आपको केस स्टडी बेस्ड पेडागोजी पूछी जाएगी, तो पेडागोजी या जो टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह वगैरह है, इसे डायरेक्टली पूछने की जगह केस स्टडी फॉर्मेट में पूछा जाएगा। सो आपकी वहाँ एनालिटिकल नॉलेज चेक करेंगे। सिमिलरली KVS NVS में भी जो अभी रिसेंट वैकेंसीज आई हैं उसमें ये इन्होंने सब्जेक्टिव पोर्शन एंड मतलब दिया है। सब्जेक्टिव पोर्शन देने का मतलब अगेन यही है कि आप स्टूडेंट्स की, कैंडिडेट्स की क्रिटिकल एनालिटिकल नॉलेज को चेक करने की कोशिश कर रहे हो।
तो कहीं ना कहीं हमारे सब्जेक्ट में जहाँ इतने सारे एप्लीकेंट्स हैं और सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, जॉब नहीं मिलेगी, आई डोंट थिंक कि इतना जल्दी वो सब्जेक्टिव को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। हो सकता है करें भी, आगे कैसे करेंगे वो अभी टाइमलाइन नहीं बता सकते, बट हाँ क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज हैं उन्हीं का लेवल बढ़ाया जा सकता है। तो आने वाले टाइम में हमें भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में क्वेश्चंस का नेचर डीपली एनालिटिकल और क्रिटिकल रहेगा। तो रोड लर्निंग तो करनी है आपको नेट में, क्योंकि फैक्ट्स तो पूछे ही जाते हैं, पर उसके अलावा आपको डीप कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी अपने सब्जेक्ट और टॉपिक्स की होनी चाहिए। नंबर 2, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस। आज भी मुझे पता है कि मैं आज भी अभी जो अपनी यूट्यूब की क्लास लेकर आई हूँ उसमें 2-3 क्वेश्चंस जो मल्टीपल स्टेटमेंट्स के थे। पहले नेट क्या करता था, वो एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन एक क्वेश्चन उसका बना देता था, आपने बस उतना सा आपने आंसर किया एंड आपको पूरा मार्क मिल गया, 2 मार्क्स पूरे मिल गए। अब क्या कर रहा है नेट, एक वैसे क्वेश्चन के में 5 सब कैटेगरीज बना देता है। आपको 5 डिफरेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन उस टॉपिक से पता हो, तभी जाके आप उस क्वेश्चन को करेक्टली आंसर कर पाओगे। तो पहले जो आप मेहनत करते थे एक सब्जेक्ट एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स के लिए, अब ऐसा ऑलमोस्ट हो गया है कि आपको 10 क्वेश्चंस की मेहनत 2 मार्क्स के लिए करनी पड़ेगी। तो वो 5 टाइम्स एफर्ट ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ पे। पर नेट ये इस पैटर्न को छोड़ेगा नहीं, इस पैटर्न के साथ वो आगे बढ़ता रहेगा। बिकॉज पहले क्या होता था कि नॉलेज भी नहीं होती थी ना, यूट्यूब पे इतनी वाइडली क्लासेस रन नहीं होती थी, ऐसे ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था। तो पहले नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का प्रोक्योरमेंट ही सबसे बड़ा चैलेंज था। अब नॉलेज का प्रोक्योरमेंट क्या छोड़ो, आप नॉलेज अबंडेंस में है, हमारे आसपास है, लेकिन दिक्कत आती है कहाँ पे कि आप उसको यहाँ कैसे बिठा रहे हो, यहाँ कैसे बैठी है नॉलेज, वो चेक करने के लिए मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस तो रहेंगे। तो ये मान के चलो, डायरेक्ट क्वेश्चंस मत एक्सपेक्ट करना, क्रोनोलॉजी को इंक्रीज मान के चलना। इंग्लिश सब्जेक्ट में क्रोनोलॉजी का ट्रेंड सबसे पहले देखा गया था, फिर मैं अब धीरे धीरे पता कर रही हूँ हर सब्जेक्ट में क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस है, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो उर्दू संस्कृत है, चाहे वो पेपर 1 है, उसमें भी कुछ पैटर्न्स में क्रोनोलॉजी पूछी जा रही है। सो क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस कई सब्जेक्ट्स में तो आप देखेंगे कि आउट ऑफ 100 MCQs 10 MCQs क्रोनो के हैं, कुछ सब्जेक्ट्स में 25 MCQs आउट ऑफ 100 आर बेस्ड ऑन क्रोनोलॉजी। सो क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस काफ़ी हाई नंबर के रहेंगे। मेरे इंग्लिश के स्टूडेंट्स पूछ रहे थे मैम जून में कम आए थे, तो इस बार आप मान के चलो ज़्यादा ही आएंगे, क्योंकि पिछले 3 साल का पैटर्न है कि क्रोनो के तो क्वेश्चंस बन ही रहे हैं, तो क्रोनो तो पूछी ही जाएगी। पेपर 1 में कुछ भी कर लो, यू कैन नॉट से कि यार मैम 100% पेपर आता है। पेपर 1 इज ऑलवेज लाइक दैट, कुछ ना कुछ वो उसमें ऐसा डाल देते हैं, कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन, स्टैटिक जीके का, करंट जीके का, कैसा भी, जो उसको बहुत डिफिकल्ट बना देता है। सो पेपर 1 में ये मत सोच के जाना कि सब कुछ ही पता होगा। सो थ्योरेटिकल यूनिट्स तो देखो अनप्रिडिक्टेबल हैं, बट आप कहाँ अपनी गेम स्टेबल रख सकते हो, इन एनालिटिकल यूनिट्स लाइक मैथ, DI, लॉजिक एंड RC। इसमें ये 4 यूनिट्स हैं। 4 यूनिट्स का मेरा मतलब है 4 5 20, 40 मार्क्स का गेम आपका यहाँ पूरा सिक्योर हो सकता है अगर आप अच्छे से इनको स्टडी करके जाओ। तो ये आपका प्लानिंग अगले बार का रहना चाहिए। सो ये था मेरा डीप एनालिसिस दिसंबर 2025 साइकिल के लिए। अगर आप भी सीरियसली तैयारी कर रहे हैं UGC नेट दिसंबर अटेम्प्ट की या जून 2026 अटेम्प्ट की, देन आप तो नंबर 1 हमारी यूट्यूब सेशन के साथ रेगुलरली बने रहिए। ना कि सिर्फ हम यहाँ पर सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं अपनी क्लासेस में, बल्कि क्लासेस की रेगुलरिटी और मैराथन्स का एक रेगुलर पैटर्न भी स्ट्रक्चरली यहाँ पर फॉलो होता है फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 सब्जेक्ट्स। सो रेगुलरली आपने हमारे सेशंस में बने रहना है। चैनल सब्सक्राइब करके रखो, हर टीचर की प्लेलिस्ट देखो, एक वीडियो देख के किसी का कोई फ़ायदा नहीं होता। हर सब्जेक्ट की पेपर 1 पेपर 2 की पूरी टीचर्स की प्लेलिस्ट देखा करो। और अगर चैनल सब्सक्राइब है तो फ़ायदा क्या मिलेगा कि आने वाले पेपर तक जो और टीचर्स अपनी महा मैराथन्स लेंगे 6-6 घंटे की, 12-12 घंटे की, आपको उनका लाइव एक्सेस मिलता रहेगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। सेशन लाइव होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, सो यू विल बी गुड टू गो। नंबर 2, आप अगर और ज़्यादा डीपर तरीके से पढ़ना चाहते हैं, जैसे पेपर 1 में मैंने कहा कि क्वेश्चंस का नेचर एनालिटिकल तो होगा ही होगा, प्लस सरप्राइज फैक्टर भी रहेगा, उसे टैकल करने के लिए अडर 24/7 ने खास गिफ्ट दिया है अपने सभी स्टूडेंट्स को, सभी भावी अभ्यर्थियों को। हम आपको हमारे पेड बैच की 5 यूनिट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रहे हैं अडर 24/7 की एप्लीकेशन और वेबसाइट पर। सो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमारे सभी बैचेस की जानकारियाँ करंटली यहाँ से ले सकते हैं, या फिर अडर 24/7 की एप्लीकेशन वेबसाइट पर जाकर आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, UGC पे सिलेक्ट करिएगा और UGC पे सिलेक्ट करके आप UGC फ्री बैचेस पे आ जाइएगा।
UGC नेट फ्री बैचेस। जिस भी बैच में जुड़ना है, पेपर 1 पेपर 2 जिस भी सब्जेक्ट में जुड़ना है आप उसमें जुड़िए। पेपर 1 की 5 यूनिट्स फ्री हैं, पेपर 2 की 2 यूनिट्स फ्री हैं, तो वो बेनिफिट आपको यहाँ मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी बैच में जुड़ना है फॉर द दिसंबर और द जून अटेम्प्ट, बिकॉज जून अटेम्प्ट के बैचेस आर करंटली लाइव, आपको बेनिफिट मिलेगा एक्सटेंडेड वैलिडिटी का, इस बैच का एक्सेस भी मिल जाएगा, उसका भी मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सब जानकारियों के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर प्लीज़ कॉल करो, वहाँ से आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीबडी मेरे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन UGC नेट 24/7। मैं हूँ आपकी गाइड एंड आपकी दोस्त ऐश्वर्या पुरी। थैंक यू।